नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो जिंदगी दे रही है या फिर खामोशी से हमारी जिंदगी कम कर रही है। सब्ज पंजाब के रंगीन दावे, अरबों रुपए के मंसूबे और हुकूमती फाइलें, ये सब कागजों पर तो बेहद सरसब नजर आती है, लेकिन हकीकत लाहौर के गले में अटकी हुई वो जहरीली फजा है जो हर शहरी का दम घोंट रही है। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम पंजाब हुकूमत के इन दावों की कली खोल देंगे जो धुएं में उड़ चुके हैं। बिल्कुल, सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर हुकूमत का कंट्रोल आखिर क्यों सिफर है? सालाना 5 लाख टन कार्बन पैदा करने वाली गाड़ियों को सड़कों पर खुली छूट किसने दी है? फिर बहुत सारे सवालात हैं कि 90 नए इंस्पेक्शन स्टेशंस का दावा 1 साल बाद भी कागजी मंसूबा क्यों बना हुआ है? सोबिया, ये भी बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा ग्रीन कवर, लाहौर का दरख्तों का तनासुब घटकर महज 5% रह गया है। 1 अरब 77 करोड़ का ग्रीन रेलवे कॉरिडोर या फिर 4 अरब के जायद जो रिंग फॉरेस्टेशन मंसूबा है वो भी खटाई में पड़ चुका है। बिल्कुल, और फंड्स की अदम दस्तयाबी ने माहौलियाती पॉलिसी का जनाजा। पंजाब हुकूमत का दावा साफ हवा का था, लेकिन सड़कों पर सिर्फ जहरीला धुआं है। अगले 1 घंटे में हम पंजाब हुकूमत की इस माहौलियाती नाकामी का पोस्टमार्टम करेंगे। जुड़े रहिए समा के साथ। इस हवाले से हमने मुसलसल जो गुफ्तगू करनी है उसमें इसी हवाले से जानना है, अपने नुमाइंदगान से जानना है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है। लाहौर से उस्मान अलीम और सामिया सईद हमारे साथ होंगे। फैसलाबाद में ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्तान में से मुकर्रम खान और रावलपिंडी से यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर जो एयर इंडेक्स है उसका जिक्र होता है कि जो लाहौर का एयर इंडेक्स है वो बहुत ख़राब हो चुका है, और दुनिया में जो तमाम शहर का एयर इंडेक्स जारी होता है उसमें सबसे टॉप पे हम लाहौर का नाम देखते हैं। सबसे पहले सामिया, आप बताइए इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, और जो महकमा माहौलियात काम कर रहे हैं, जो दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़ाहिर है उन दावों में तो कोई और तस्वीर हमें दिखाई देती है लाहौर की, लेकिन हकीकी जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम फाइल्स की बात करते हैं या बजट जो एलोकेट होते हैं उनकी बात करते हैं तो हमें एक अलग तस्वीर, एक सरसब्ज पाकिस्तान, एक सरसब्ज लाहौर दिखाई देता है। लेकिन जब हम ऑन फील्ड काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लाहौर में रहते हुए ऐसी जहर आलूद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं कि जिसमें हमारी जो औसत उम्र है वो 5 से 7 साल कम हो चुकी है। और इसके बारे में अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स और ऑन एवरेज बात करें तो लाहौर का जो मौसम सरमा में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1200 तक जो है वो गिरा है, जिसका मतलब ये है कि इंतहाई जहर आलूद हवा जो है वो लाहौरियों ने जो है वो इनहेल की है, और ख़ास तौर पर काहना के इलाके में। और ये वो इलाका है जहाँ पर अभी उस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है। और अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जो ये दावे तो करती है कि तमाम तर इन्वायरमेंटल जितने भी चैलेंजेस हैं उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन जब हम ऑन फील्ड जाते हैं तो हमें यहाँ तो कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म हल दिखाई देता है, जिसमें एक एंटी स्मॉग गन हमें दिखाई देती है, और जिसका काम सिर्फ ये है कि जैसे ही किसी इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से तजावुज़ होता है तो वो उसकी निशानदही करके, और वो भी पूरे लाहौर की नहीं, चंद स्टेशंस की, जो कि 14 से 20 स्टेशन जो हैं उनकी मालूमात इन तक पहुंचती है। और इस पे कुछ माहिरीन की ये भी राय थी कि जो स्मॉग गन्स हैं वो बेसिकली दुनिया भर में दीगर ममालिक में इस्तेमाल होते हैं डस्ट को बिठाने के लिए, आप उससे स्मॉग का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ माहिरीन की ये भी राय रही है, हमने देखा है माजी में। बिल्कुल ऐसा है। और इस पर जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनसे भी बहुत दफ़ा सवालात भी किए गए, लेकिन उनका जवाब सिर्फ यही था कि हम लोग तो जदीद मशीनरी ला रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो पहली बात यह है कि एंटी स्मॉग गन पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि ये चाइना और यूके में आज से 10 साल पहले इस्तेमाल हो चुकी है, और इसका मकसद सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को बिठाना है। और ये एक इंतहाई शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म आप इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत में हम महज आधे घंटे का एक रिलीफ पाते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स बैठ जाते हैं और उस जगह का जो फ़िज़ाई मेयार है वो थोड़ा सा बेहतर होता है, वो फिर भी उस तरह से वो क्वालिटी नहीं जाती। तो इंतहाई महंगी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, और ठीक से मैं कहूँगी कि ये मॉडर्नाइज भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये 10 साल पुरानी मशीनरी है जिसको अब आप लाहौर में लाएँ। और वैसे भी जब हम बात करते हैं पंजाब की तो हमें ये मशीनरी भी सिर्फ चंद मुकामात पर लाहौर में दिखाई देती है। लाहौर को भी ये जो एंटी स्मॉग गन है वो
पूरा कवर नहीं कर पाती। और अगर पंजाब की बात करें तो आपको पता है कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर फिजाई आलूदगी की क्या सूरत हाल होगी। तो सिर्फ लाहौर की तरफ बिल्कुल वहाँ पर पहले तो फिजाई गवर्नमेंट को आलूदगी की ये सूरत हाल बहुत ही ज्यादा है। सामी हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान, आप बताइएगा कि जो एंटी स्मोक गन्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है, तनकीद भी की गई कि ये एंटी स्मोक गन्स इतनी कारआमद नहीं है। तो ओवरऑल आपके ख्याल से इस वक्त की क्या सूरत हाल है और ये तमाम तर जितने भी इकदाम उठाए गए हैं ये कितने कारआमद रहे हैं? अच्छा, अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो इसमें किसी एक महकमे या किसी एक इदारे को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें मुख्तलिफ महकमे ऐसे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि स्मोक में कमी के लिए इक़दाम करें, और इन तमाम महकमों की जो नाअहली है वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है वो ट्रैफिक सेक्टर को लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस को लेते हैं। इसमें ट्रैफिक मसाइल जो हैं ये पंजाब में स्मोक की सबसे बड़ी वजह हैं। जो पीक आवर्स हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में जो ट्रैफिक की एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। यानी अगर 20 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से कोई गाड़ी चलेगी ट्रैफिक मसाइल की वजह से, तो वो ईंधन का भी इस्तेमाल होगा, ईंधन भी ज़ाया होगा और उससे फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ जो पंजाब में 35% जो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह है वो इसी ट्रैफिक सेक्टर को करार दिया गया है। मगर इसकी बेहतरी के लिए इकदाम जो हैं वो हमें ना होने के बराबर दिखाई देते हैं। रजिस्टर्ड व्हीकल की अगर बात की जाए तो सालाना 12% जो पंजाब में रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके मुताबिक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर नहीं किया जा रहा, इसके मुताबिक जो ट्रैफिक प्लानिंग है उसको बेहतर नहीं किया जा रहा। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद अगर दूसरे मसले की बात करें तो महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो अनफिट व्हीकल्स के हवाले से क्या इकदाम कर रहा है ये भी आपको बताते हैं। फिजाई आलूदगी की जो बड़ी वजह है उसमें मोटरसाइकिलें हैं, और पंजाब में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनका 80% जो है यही मोटरसाइकिलें हैं जो कि इस वक्त कानून की गिरफ्त से बाहर है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तब्दीली करके ये फैसला तो किया गया कि इन जो प्राइवेट मोटरसाइकिलें हैं और गाड़ियां हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, इनको भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तर दावे जो हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई साबित हो रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो इसमें पंजाब में जो 80% मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं ये इस टाइम कानून के दायरे से बाहर हैं। चाहे जितनी मर्जी आलूदगी फैलाएं, इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनकी फिटनेस चेकिंग की अगर बात की जाए तो ये दावा किया गया था कि 90 इंस्पेक्शन सेंटर्स जो हैं वो पंजाब भर में एक साल में और उस्मान, अगर लाहौर के आउटस्कर्ट्स में देखें तो अभी भी कूड़े को आग लगाई जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर इसकी फुटेज हमारे पास आती रहती है, वो भी हम देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ऐसा हो रहा होता है, अब तक उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? और जो ट्रैफिक के मसाइल का आपने जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्लो ट्रैफिक होगी तो आलूदगी में इजाफा होगा, और इस मसले का भी हल पंजाब हुकूमत को खासतौर पर लाहौर के लिए तो निकालना पड़ेगा कि जो एवरेज ट्रैफिक में हम देख रहे हैं स्पीड वो 20 पर आ चुकी है, उसकी वजह से भी आलूदगी में इजाफा हो रहा है। फिर भट्टे हैं, क्या उन तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर लाया गया? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ खुरम शहजाद भी हैं, फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब खुरम, आप भी बताइएगा, जब हम भट्टों की बात कर रहे हैं तो ये भी इशू है, जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं उनको किस हद तक बंद किया गया? सनती यूनिट्स को कोई लगाम डाली गई? क्योंकि जाहिर है हम पंजाब में जो साफ हवा का ख्वाब है वो एक ख्वाब ही बन गया है, हम इसमें किसी किस्म की खास इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं अब तक। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है फैसलाबाद में भी। एक तरफ जो है वो सनती यूनिट्स जो हैं जो रहायशी इलाकों में थे उनको मुंतकिल करने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन अभी तक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो हैं सनती यूनिट वो शहरी इलाकों में मौजूद हैं, और इसकी वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मिकदार है वो फ़िज़ा में इस कदर ज़्यादा हो गई है कि तकरीबन रोज़ाना 200 के करीब मरीज़ जो हैं वो लाए जा रहे हैं तमाम हस्पतालों में। इसके अलावा बच्चों में नमूनिया की शिकायत जो है सबसे ज़्यादा हो रही है, और एक सबसे बड़ा अंसर जो पैदा हो रहा है कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरह मौत जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसके अलावा डॉक्टर से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो सबसे संगीन मसला इस वक्त फैसलाबाद में दो चार है वो है कबल-अज़ मौत, कबल-अज़ वक्त अमवात जो हैं उनकी शरह भी जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर जिस तरह हम एंटी स्मोक गन्स की बात की जा रही थी कर रहे थे तो फैसलाबाद में 2 एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो लाई गई थी, और ये भी अब एक अजीब बात है कि इसको भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा बना लिया गया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो सड़कों पर नज़र आती, वो काम करते हुए नज़र आती, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई तामीराती काम जो है वो चल रहे हैं मेट्रो के, और उसके इर्द गिर्द जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त भी अगर मैं
बात करूं तो 178 से ज़्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसे है। और सनती यूनिट से जो निकलने वाला धुआं है उसको भी किसी भी तौर पर कंट्रोल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं इस तरफ ही आ रहा था, एक सनती शहर है फैसलाबाद, वहां पर क्या सूरत हाल है? जो इल्लीगल फैक्ट्रीज वहां पर चल रही हैं, कितनी कार्रवाइयां हुई हैं उनके खिलाफ? जी, कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो कार्रवाई की सूरत हाल ये है कि इलीगल फैक्ट्रीज जो हैं जो रिहायशी इलाकों में है वो तो जूं की तूं चल रही हैं, लेकिन जो मामला है वो सिर्फ दुकानों तक कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ज़्यादातर जो है ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो दुकानों के ऊपर सिर्फ पॉलीथीन चेक करने पे, उनको जुर्माना करने पे लगा दिया गया है, और जिस वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, उनके अंदर जहरीली गैस जो है जा रही है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और सारी की सारी जो है वो तवज्जो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में, जुर्माने की मद में, लोगों को तंग करने में, जुर्माने की मद में, इस तरफ जो है वो सारी की सारी तवज्जो है वो लगाई गई है। जी ठीक है, सारी तवज्जो है वो जुर्मानों पर लगाई जा रही है, लेकिन कारकर्दगी पर नहीं है। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करते हैं मुल्तान का। मुकरम हमारे साथ मौजूद है। मुकरम, आप बताइएगा कि वहां पर क्या क्या इकदाम किए गए हैं? क्या अभी तक भट्टों को तो हम देख रहे हैं कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह मुंतकिल नहीं किया जा सका, फिर इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी इको फ्रेंडली अभी तक नहीं बनाया जा सका? बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्तान शहर का जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो दिन ब दिन में जो उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और जो मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात में तकरीबन 480 से ज़ायद जो है वो भट्टे मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भी जो है वो मुंतकिल नहीं किया जा सका। और दावे तो इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कर दिए जाते हैं कि इनको जो है वो करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हो सके। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद गैर कानूनी फैक्ट्री हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है, इसमें सबसे अहम बात जो है वो विडा बस सर्विस है। इतना धुआं छोड़ रही हैं इनकी गाड़ियां जो हैं, काले बादल उठ रहे होते हैं जब ये किसी भी सड़क या शाहराह से ये गुजरती है। जो ट्रैफिक का धुआं है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है। इस सिलसिले में जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी जो है चौक चौराहों पर ठहरे चालान तो कर रहे होते हैं हेलमेट ना होने की वजह से, लेकिन गाड़ियों की फिटनेस ही नहीं चेक की जाती, और कि आया कि जो शहरी गाड़ी चला रहे हैं या जो सरकारी बसें चल रही हैं तो उनकी हालत क्या है। इसके अलावा जो कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा होता है, तो लोग जो है उसको आग लगा देते हैं। बड़ी तादाद में जो है वो आज मुल्तान शहर में हमने डिफरेंट इलाकों का विजिट किया तो ऐसी भी जगहें थी जहां लोगों ने गली मोहल्लों में जो है वो गंदगी को जमा करके जो उसको आग लगाई हुई थी। तो इस हवाले से कोई इकदाम नहीं हो रहे, तो फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुल्तान के शहरी हैं आँखों के अमराज में, सांस के, गले के, फेफड़ों के बीमारियों में जो है वो मुब्तला होते जा रहे हैं, स्किन की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। तो इसके ऊपर जो है किसी किस्म के जो है वो कोई इकदाम होते दिखाई नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ जो महकमा माहौलियात का डिपार्टमेंट बनाया गया है वो डिफरेंट शॉप पर जाकर सिर्फ जुर्माने ले लेंगे या फिर जो है वहाँ से